नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या है? आइए इसके डिफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। डिफिनेशन पे ध्यान देने का मतलब यह है कि इसका अगर मैं किसी चीज को ले लेता हूँ ए, कोई पद और कोई पद बी, यह आपका रेशियो हो गया। इसका अग्र पद यानी कहने का मतलब जो आगे वाला पद है और पश्च पद, आगे वाला पद को पीछे कर दीजिए और पीछे वाला पद को आगे कर दीजिए, ये विलोमानुपात का मतलब होता है। अब यहाँ पे इसको यहाँ कर दीजिए, बी को बी रेशियो ए, ये हमारा विलोमानुपात का मतलब होता है। कहने का मतलब किसी भी चीज का उल्टा, ये विलोमानुपात हो गया। जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विलोमानुपात क्या है, तो विलोमानुपात मतलब समझ गए आप लोग कि किसी भी चीज का उल्टा कर देना, ये विलोमानुपात का मतलब होता है। आइए एग्जाम्पल के रूप में इसको देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 5:9। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, तो विलोमानुपात। अब विलोमानुपात कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले आपको टिप्स में बताया कि विलोमानुपात ये होता है कि अग्र पद को पश्च पद में ले जाते हैं और पश्च पद को अग्र पद में ले आते हैं। तो चलिए हम चेंज करते हैं, 9 को पहले लाइए और 5 को बाद में। यह आपका विलोमानुपात है, बहुत शॉर्ट है विलोमानुपात। विलोमानुपात दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 6:3 दे दिया, तो शॉर्ट कर दीजिए, इसको 3 को यहाँ ला दीजिए और 6 को यहाँ कर दीजिए, ये भी विलोमानुपात हुआ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 9 × 16 करता हूँ तो 16 को आप यहाँ लेते आइए और 9 को यहाँ लेते आइए। कहने का मतलब किसी भी चीज का उल्टा कर देना। अगर ए दिया है तो ए के स्थान से ए यहाँ लाएंगे और बी यहाँ दिया है तो बी के स्थान से बी यहाँ लाएंगे, ये हमारा विलोमानुपात है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब दिया है यहाँ पे मिश्रित अनुपात। आखिर मिश्रित अनुपात होता क्या है, इसे परिभाषा के रूप में देखते हैं। अब मिश्रित अनुपात में भी दो पद होंगे, दो पद ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। अब मिश्रित है तो इसका कहने मतलब मिक्स होगा, यानी इसको भी x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। अब देखिए, अब इस पे ध्यान देते हैं कि मिश्रित अनुपात क्या है। तो जो पहला वाला पद है और दूसरा वाला पद है, पहले पद का गुणनफल, पहले पद का गुणनफल तथा दूसरे पद का गुणनफल, दूसरे पद का गुणनफल। अब आइए देखते हैं पहले पद का गुणनफल क्या है। यहाँ पे yxa है, तो अब इसको लिख लेते हैं axy। अब xy में आप पहले किसी भी अंक को लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कोई मतलब नहीं रखता। मैंने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पे BBC है, आइए इसको भी सेट करते हैं। इसको हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे B²C, यह हमारा क्या हो गया, मिश्रित अनुपात। कहने का मतलब कि जो पहला पद है और जो दूसरा पद है, पहले पद का गुणनफल और दूसरे पद का गुणनफल, पहले पद का गुणनफल और दूसरे पद का गुणनफल, दोनों गुणनफल को आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा 6 × 3 × 2 और सेकेंड रहा 4 × 3 × 2। ये तो पहला पद है और दूसरा पद है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो पहले पद का हम क्या करेंगे, जो पहला पद है यहाँ पे इसका गुणनफल करेंगे 6 × 3। आइए गुणनफल के रूप में मैं आपको कैसे बताता हूँ कि सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे। पहले सेट कर लेंगे ABC, इस रूप में सेट कर लेंगे, और इसको सेट कर लेंगे XYZ, इस रूप में सेट कर लेते हैं। और जैसे मैंने बताया था पिछले टिप्स में कि इन तीनों का गुणनफल, जैसे ये है ABC होगा और इसका XYZ होगा, राइट। ये मेरा जो निकला होगा ये आंसर होगा। इसी रूप में इसको लिख लेंगे तो इसका क्या होगा, 6 × 3 × 2। तो इसका क्या होगा, 6 यहाँ पे दिया है, 6 × 3 कितना होगा, 18, और 18 2 जा 36। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 4 × 3, यहाँ पे 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 94। क्लियर है, देन मेरा ये आंसर होगा। समझ आ रही है आप लोग को। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।
आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? मिश्रित अनुपात, जैसे पहले बताया था हमने। तो इसका सोल्यूशन में भी यही होगा, पहले पद का गुणनफल और इसका दूसरे पद का गुणनफल। आइए इसको बताते हैं। जैसे मैंने पहले टिप्स दिया था, ABC में भी सेट कर सकते हैं, इसको XYZ में भी सेट कर सकते हैं, या इसको XYZ में सेट कीजिए या इसको ABC में सेट कीजिए। चलिए इसको डायरेक्ट मैं लगाता हूँ, बताता हूँ आपको। 3 9 जा 27 इंटू 2, ये 4 3 जा 12 इंटू 6, ये 27 2 जा 54 हो गया। बीच में आपका रेशियो रहेगा, रेशियो मत भूलिएगा। और 26 टू 72, ये आपका दिस इज अ आंसर, ये आपका आंसर होगा। लाइक सेम टाइप से आप मिश्रित अनुपात मतलब कहने का मतलब किसी भी चीज को मिक्सर करना, आपस में मिला देना, यही हमारा मिश्रित अनुपात हुआ। मैंने पहले पद को आपस में मिला दिया, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करते, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी चीज को आपस में मिला देना मेरा मिश्रित अनुपात है। सो फ्रेंड्स, अभी मैथ का जो टॉपिक हमारा अनुपात समानुपात चल रहा है, तो ये चल रहा है। देन इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का भी क्लास लेने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपका रीजनिंग का भी क्लास कैलेंडर अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको बीच में ना आती हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं।